So hello guys. So today's question is remove and reverse. So what does our question says? Our question says that we are given a string S which consists of only lowercase English alphabets. Basically our string is going to consisting of only lowercase English alphabets. You can perform the below operations. You can perform some operations. So if the string S contains any repeating character, so if our string is going to contain any repeating characters, so we have to remove the first repeating character. Okay, we have to remove the first repeating character, and then we have to reverse the string again and perform the above operation on the modified string. Basically after removing the character, we have to reverse the string, and then we have to perform the same operation on the modified string, and otherwise you have to. So basically we have to stop when our string will be containing only non-repetitive characters. So let's understand our example. Here we are given two example. Okay, the both of the examples are on very basic level, so we will means go in deep and take our own example. सो आज का एग्जांपल लेते हैं, कुछ थोड़ा अलग सा लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा लेते हैं तो अच्छा समझ आएगा क्वेश्चन। तो एक एल एम एन ओ एल एम एन क्यू आर, एक रैंडम सी मैंने स्ट्रिंग उठा ली है, ठीक है। अब इस पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे ऑपरेशंस क्या कहते हैं, अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करो, और अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो या रोटेट कर दो। बेसिकली ये दो ऑपरेशन हमें करने होंगे यहाँ पे, तो ये दो ऑपरेशन करने होंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो एल एम एन ओ एल एम एन क्यू आर है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं एल है, बेसिकली मैं थ्योरी लॉजिकली समझा रहा हूँ अभी, तो लॉजिकली समझते फिर प्रैक्टिकली भी, मतलब इंप्लीमेंटेशन कैसे हमारा क्या इंट्यूशन रहेगा इसमें, उसके साथ समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पहले देखो जैसे एल है, एल अभी तक रिपीट नहीं हुआ, एम भी रिपीट नहीं हुआ, एन भी रिपीट नहीं हुआ, ओ भी रिपीट हुआ, बट अब जो है हमारा एल दोबारा रिपीट हो जाता है। एल यहाँ पे भी है, तो एल आ चुका है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करना है। तो फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेंगे तो बेसिकली इस वाले को रिमूव कर देंगे, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी एम एन ओ एल एम एन क्यू आर। ओके, एंड देन वी हैव टू रिवर्स अवर स्ट्रिंग, और इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगी आर क्यू एन एम एल ओ एन एम। रिवर्स करने के बाद अब हमें लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बेसिकली हमारा लास्ट एलिमेंट था, अब वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो आर रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, क्यू रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एन है, एन रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एम रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एल रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एन रिपीट कर रहा है। बेसिकली एन जो है रिपीट कर रहा है, तो अब जो है हम इस वाले एन को रिमूव कर रहे होंगे। बेसिकली जो दो बार अगर कर रहा है उसको रिमूव करो और उसको अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करो। तो बेसिकली ये वाले एन के दोबारा अगर कर रहा है तो हम इसको रिमूव कर रहे होंगे और अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होंगे। रिवर्स करने के बाद हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो बेसिकली इस वाले एन को रिमूव करने के बाद हमारी स्ट्रिंग बन जानी आर क्यू एम एल ओ एन एम, और अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद ये बन जानी है एम एन ओ एल एम क्यू आर। ओके, इतना समझ आ गया। अब दोबारा जो है हम स्टार्ट कर रहे होंगे, बेसिकली दोबारा फर्स्ट पे आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे अब एम रिपीट कर रहा है हमारा, क्या एम रिपीट कर रहा है, एम नहीं, अभी तक फर्स्ट अकरेंस है, एन की भी फर्स्ट अकरेंस है, ओ की भी फर्स्ट अकरेंस है, एल की भी फर्स्ट अकरेंस है, फिर एम आ जाता है हमारा। एम जो है पहले रिपीट हो चुका है, तो हमारी क्या कहती है कि रिपीटेड जो एलिमेंट है उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करो और रिवर्स करो। तो बेसिकली इसकी फर्स्ट अकरेंस ये थी, इसको रिमूव कर दो तो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा एन ओ एल एम क्यू आर बेसिकली, और अब इसको रिवर्स कर दो तो ये बन जाएगा आर क्यू एम एल ओ एन एन। दोबारा ऑपरेशन के लिए ट्रेवर्स करो स्ट्रिंग को। तो अब अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रिपीट कर रहा होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर तो कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करो और अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। फिर रिवर्स करने के बाद दोबारा से वही ऑपरेशन लगाओ। फिर देखो कि कोई एलिमेंट जैसे कि एन था, दोबारा रीअकर कर रहा है, उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करो, फिर उसको रिवर्स करो। तब तक करो जब तक हमारी स्ट्रिंग जो है नॉन रिपीटेटिव करेक्टर से बन जाती है। मीन्स लास्ट में हमारी स्ट्रिंग में कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं होना चाहिए जो रिपीट कर रहा हो। तो जैसे कि इसमें था आर क्यू एम एल ओ एन रिपीट नहीं कर रहा। तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा है हमारा ए बी ए एम बी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए की फर्स्ट अकरेंस है, बी की फर्स्ट अकरेंस है, ए दोबारा आ चुका है। तो अब हम जो है फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर रहे होंगे। फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी एम बी, और अब हम इसको क्या रिवर्स कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी बी एम ए बी। बी एम ए बी बन गया। अब क्या हम दोबारा से अपने ऑपरेशन के लिए सर्च कर रहे होंगे, ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। बी की फर्स्ट अकरेंस है, एम की फर्स्ट अकरेंस है, ए की फर्स्ट अकरेंस है, बी दोबारा रिपीट हो गया, तो हम इस बी को रिमूव कर रहे होंगे, और तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी एम ए बी, और हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगी बी ए एम, और ये हमारी आउटपुट स्ट्रिंग रहेगी, ये हमारा आउटपुट रहेगा।
बेसिकली। और जो ये बेसिक से एग्जांपल दिए इनको भी देख लेते हैं, ए बी, तो हमारा स्ट्रिंग गिवन है ए बी। तो अगर देखो कि जैसे कि ए था अभी तक रिपीट नहीं हुआ, बी नहीं रिपीट हुआ, ए दोबारा आ गया, तो इस वाली की अकरेंस को रिमूव कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी बी ए बी, और इसको रिवर्स करोगे तो सेम ही रहेगी बी ए बी, और फिर दोबारा चेक करोगे क्या बी की फर्स्ट अकरेंस है, ए की फर्स्ट अकरेंस, अब बी क्या है दोबारा रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट अकरेंस की बी को रिमूव कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी, और इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारी बी ए बन जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा, बेसिकली ये इसका आउटपुट था बी ए। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर कोई भी कैरेक्टर जो रिपीट कर रहा है उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर दो, और अपनी स्ट्रिंग को क्या रिवर्स कर दो, और दोबारा से ये रिवर्स करने के बाद दोबारा से ऑपरेशन लगाओ जब तक हमारी स्ट्रिंग में नॉन रिपीटिव एलिमेंट ना पड़े, नॉन रिपीटिव कैरेक्टर ना पड़े, कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं करना चाहिए, ओनली नॉन रिपीटिव रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब हम इसकी अप्रोच देखते हैं, अपनी इंट्यूशन देखते हैं। तो बेसिकली मैं ये वाला एग्जांपल दोबारा उठा लेता हूँ, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। LMNO में अगर आप फंस रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ABCD भी ले सकते हो। तो मैं ABCD ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ A B C D ABCD, एंड फिर A ले लेता हूँ, फिर B ले लेता हूँ, फिर C ले लेता हूँ, फिर E ले लेता हूँ, फिर F ले लेता हूँ। ठीक है, ABCD ABCF। अब हम हमारी इंट्यूशन ये रहेगी, बेसिकली हमें अकरेंस चेक कर रहे हैं ना, तो जहाँ भी अकरेंस या फ्रीक्वेंसी का नाम आ जाता है तो बेसिकली सी बात है हम अपनी मैप का यूज कर रहे होते हैं, मैप में क्या करते हैं हम उसकी अकरेंस भी चेक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे और अपनी मैप में ना उस एलिमेंट के साथ उसकी अकरेंस डालेंगे। तो बेसिकली आप ट्रैवर्स करोगे तो सबसे पहले ए की अकरेंस डाल देते हैं, ए एलिमेंट आया सबसे पहले कितनी बार रिपीटेड है, एक बार, दो बार है ए, तो ए के सामने उसकी दो डाल दी कि ये दो बार आया। फिर बी चेक करते हैं, बी कितनी बार है, बी दो बार आया, तो बी की भी अकरेंस दो है। फिर सी चेक करते हैं, सी भी दो बार है, तो सी की अकरेंस भी क्या है, दो है। बेसिकली ये जो की होती है मैप में, और ये वैल्यू होती है, वैल्यू के डिफाइन कर रही होती है उसकी अकरेंस या फ्रीक्वेंसी। सी है दो है। फिर डी की अकरेंस कितनी है, डी की अकरेंस अगर चेक करोगे तो एक ही है, डी की अकरेंस एक ही है, ए की हमने डाल चुकी है, बी की डाल चुकी है, सी की डाल चुकी है, ई की देखते हैं, ई की भी अकरेंस क्या है, वन है, और एफ की अकरेंस क्या है, वन है। तो बेसिकली अब हमारी इंट्यूशन देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। अब हम ना एक वो ले लेंगे, लिस्ट ले लो या सेट ले लो कोई, जिसमें हम ना इंडेक्सेस ऐड कर रहे होंगे, इंडेक्सेस कि कौन कौन से इंडेक्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली हमें क्या है, एलिमेंट रिमूव करने हैं ना जो रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली जैसे ए जो है दो बार रिपीट हो गया, तो फर्स्ट अकरेंस वाला जो ए होगा उसका इंडेक्स जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर रहे होंगे। ये लिस्ट में है, हमारे पास इंडेक्सेस पड़े रहेंगे जो एलिमेंट रिपीट कर रहे होंगे, और उनकी फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्सेस हमारे लिस्ट या सेट बोल लो, सेट में पड़े रहेंगे, और दोबारा से ट्रैवर्स करेंगे हम स्ट्रिंग को, और बेसिकली इसमें वो एलिमेंट्स पड़े रहेंगे जो हमें कंसीडर नहीं करने, और जो एलिमेंट्स हमें कंसीडर नहीं करने उसके बाद जो स्ट्रिंग बचेगी वो हमारा आउटपुट रहेगी। तो बेसिकली और समझते हैं इसको कैसे। तो बेसिकली कैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, बेसिकली हम ना एक 2 पॉइंटर यूज कर रहे होंगे यहाँ पे, तो 2 पॉइंटर ले रहे होंगे, तो एक ले लेंगे आई, एक ले लेंगे 6। बेसिकली सेट में वो इंडेक्सेस पड़े रहे होंगे जो अकर कर रहे होंगे दोबारा, और उनकी फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्सेस होंगे इसमें बेसिक सी। तो सबसे पहले हम ना आई है, और एक ले लेंगे हम बूलियन की रिवर्स, कि अभी रिवर्स करना है कि नहीं। तो देखो अभी तो हमें शुरू से स्टार्ट करना है, शुरू से हमने 2 पॉइंटर क्यों लिए, ये बीच में आपको समझ में आ जाएगा, अभी शुरू में थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखो रिवर्स करने के बाद ना हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे। बेसिकली अगर आप चेक करोगे ना कोई भी एग्जांपल जो अभी तक हमने किया है, जैसे कि देखो ये था, जो जब भी फर्स्ट अकरेंस मिल रही थी तो हम दोबारा फिर पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कि लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे, तभी तो मैंने 2 पॉइंटर लिए। अगर देखो फर्स्ट से अगर वो एलिमेंट रीअकर कर रहा है तो इसकी इंडेक्स को हम अपनी लिस्ट में डाल देंगे, और ये अब हमें रिवर्स करना होता है, रिवर्स के लिए लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट पे आ जाता है। तो रेदर देन रिवर्सिंग हम क्या है लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी और कोड फिट एंड फाइन रहेगा और कंस्ट्रेंट में भी वर्क करेगा। तो ठीक है, तो मैं हमने वैल्यूज डाल दी थी, तो हम चेक कर रहे होंगे आई जो होगा वो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स पे होगा, जे होगा हमारे लास्ट इंडेक्स पे। तो इसकी वो कर लेते हैं इंडेक्सिंग, ये 0th पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स्थ पे, ये सेवंथ पे, ये एट्थ पे। ठीक है, और सबसे पहले हम रिवीजन को अपना रिवर्स को कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं कि अभी हमने रिवर्स नहीं करना। तो सबसे पहले आई आया, तो आई पे क्या पड़ा, ए। फिर हम मैप में चेक करते हैं कि क्या ए की फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो बेसिकली क्या ए जो है रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रिंग में, ए कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है स्ट्रिंग में। तो बेसिकली हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट है, तो मतलब कि ये क्या है, फर्स्ट अकरेंस है ए की, तो फर्स्ट अकरेंस है ए की, तो हमने लिस्ट में क्या इसका इंडेक्स ऐड कर लेंगे, इसका इंडेक्स कितना है, 0।
तो इसका इंडेक्स हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर देंगे, आई अभी हमारा 0 पे था, आई और जे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई हमारा 0 पे था, आई प्लस प्लस होकर आई आ गया फर्स्ट पे, तो आई अब हमारा इस पे पॉइंट कर रहा होगा, आई जो है हमारा आई जो है हमारा इस पे पॉइंट कर रहा होगा, और जे अभी हमारा इसी पे लास्ट वाले पे 8th पे, जे हमारा इस पे अभी 8th पे, आई हमारा 0 से 1 पे आ गया। बेसिकली हमने पता लग गया कि ए है जो अकर कर रहा है कहीं और पे भी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो उसकी फर्स्ट अकरेंस बेसिकली फर्स्ट यही है, तो हमने उसका इंडेक्स डाल दिया। अब क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने के बाद क्या होता है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो रिवर्स करने के बाद हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं लास्ट से, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जे मतलब ये वाला पॉइंटर काम आएगा कि अब ये बता रहा होगा कि अब हमने रिवर्स कर लिया है और हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब हमारा अकरेंस मिल जाएगी तो हम रिवर्स को क्या कर देंगे, यहाँ से फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। फॉल्स हमें बता रहा होगा कि अब हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, और ट्रू हमें ये बता रहा होगा कि हमें शुरू से स्टार्ट करना है। ट्रू हमें ये बता रहा होगा कि शुरू से, और फॉल्स बता रहा होगा कि लास्ट जे से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। अब हम आते हैं एफ पे। एफ पे चेक करते हैं एफ की फ्रीक्वेंसी, क्या एफ की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, एफ की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो बेसिकली वो 1 से ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करें, जे माइनस माइनस कर देते हैं, तो वो 8 से क्या आ जाता है, 7 पे आ जाता है। अब जो है हमारा जे यहाँ पे आ जाता है। फिर हम ई की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, क्या वो 1 से ज्यादा है, तो वो भी चेक करते हैं, तो ई की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1 ही है, तो बेसिकली 1 से ज़्यादा नहीं है, तो जे क्या है माइनस माइनस कर देते हैं, और जे आ जाता है हमारा यहाँ पे सी पे। सी पे आ गया, तो सी पे आ गया। अब हम सी की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, सी की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो सी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो बेसिकली सी कहीं और पे भी आ रहा है, तो अब उसकी सी कहीं और पे भी आ रहा है, और सी की फर्स्ट अकरेंस ये है, तो हम क्या है, इसका इंडेक्स अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसका इंडेक्स कितना है, 6 है, तो 6 इसमें ऐड कर लेंगे। अब 6 ऐड कर लिया। अब हमें क्या, किसी एलिमेंट की रिपीटेड एलिमेंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अपने एरे को रिवर्स करना है और इसका रिमूव करना है। बेसिकली रिमूव कर लिया हमने, लिस्ट में एलिमेंट डाल लिया। अब रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स अभी जो फॉल्स था उसको ट्रू कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे कि अब हम स्टार्ट, ट्रू कर देंगे तो मतलब कि अब हम यहाँ से आई से स्टार्ट कर रहे होंगे दोबारा, तो आई से स्टार्ट कर रहे होंगे। अब हम आ गए दोबारा 1 पे। अब 1 पे हम बी की चेक कर रहे होंगे, क्या बी कहीं, बी की अकरेंस क्या है, बी की अकरेंस 2 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है बेसिकली, हाँ, तो मतलब बी कहीं और पे भी आ रहा है, तो और बी की फर्स्ट अकरेंस क्या है, हमारी फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा है, तो हम लिस्ट में क्या है, इसकी भी इंडेक्स ऐड कर लेंगे। 061 इंडेक्सेस ऐड हो गए हैं, और आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, आई आ जाएगा यहाँ पे 2। और हम रिवर्स को दोबारा ट्रू से क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे कि भाई हमें एक एलिमेंट है वो मिल चुका है, वो क्यों रीअकर कर रहा था, तो हमने उसका इंडेक्स इसमें डाल लिया, बेसिकली रिमूव कर लिया है, और अब हमारा स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी, और हम जे से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जे कहाँ पे था, जे था हमारा 6th एलिमेंट पे, तो माइनस माइनस होकर बी पे आ गया था, तो जे माइनस माइनस बी पे आ गया था, तो बेसिकली बी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस 1 करके 1 कर देंगे, तो हम चेक करेंगे क्या बी की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, बी की तो 1 है, तो 1 से ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली जब जब कोई एलिमेंट मिल रहा हो तो उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम अपडेट करते होंगे, ओके। तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो वो 1 से ज़्यादा नहीं है, तो हम जे माइनस माइनस कर देंगे, तो हम दोबारा किस पे आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे ये सी की भी, मतलब जब जब एलिमेंट मिल रहा है ना जो दोबारा आकर कर रहा है, तो उसकी मैप में हम फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर रहे होंगे, -1 कर रहे होंगे, बेसिकली वो मैं करना भूल गया था यहाँ पे। तो अब जे दोबारा माइनस माइनस हो जाएगा, बी से वो ए पे आ जाएगा, 6 5 पे आ गया था, 5 से 4 पे आ गया। अब ए की भी कितनी है, 1 है, 1 है, अब वो डी पे भी आ जाएगा, ये हमारा 2 पे था, फिर वो 3 पे भी आ जाएगा, 3 पे क्या है, डी है, डी की फ्रीक्वेंसी चेक कर देता है, वो भी 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। फिर वो आ जाता है सी पे, सी का इंडेक्स कितना है, 2 है, बट यहाँ पे क्या है, आई जो है जे के बराबर हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं कि हमने सारी स्ट्रिंग को है ट्रैवर्स कर लिया है, और हमारे पास ये 3 इंडेक्सेस मिले हैं जो रिपीट कर रहे थे, और उनकी अकरेंस ये है 061। तो हमारी लिस्ट में क्या एलिमेंट्स पड़े रहेंगे, अभी लिस्ट में हमारे इंडेक्सेस पड़े हैं 061, और हमारा स्ट्रिंग थी ए बी सी डी, स्ट्रिंग थी हमारी ए बी सी ई एफ। तो बेसिकली हम अपने आंसर में ऐड कर रहे होंगे, लिस्ट में 0th इंडेक्स पड़ा है, तो हम 0th इंडेक्स को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, 0 इंडेक्स को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि लिस्ट में हमारा 0 पड़ा है। बी नहीं पड़ा तो बी को ऐड कर लेंगे आंसर में। सी का इंडेक्स कितना है, 2 है, 2 भी नहीं पड़ा तो सी ऐड हो जाएगा। 3 का इंडेक्स पड़ा नहीं पड़ा तो सी के बाद डी ऐड हो जाएगा, और डी पड़ा है, उसके बाद हम ए का कितना है, 3 4 भी पड़ा है, नहीं पड़ा तो ए आ जाएगा। उसके बाद 5th पे आ गया, बेसिकली 5th भी ऐड हुआ होगा। ओके हाँ, यहाँ पे हम 5th वाला ऐड करना भूल गए थे। ओके 1 एडिट है, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने कि 1 जो है एडिट है, तो हम बी को है यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे होंगे, तो सी डी ए हो गया, 5th भी आ जाएगा बी। 6th तो प्रेजेंट है तो 6th को भी हम ऐड नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, ई है, ई आ जाएगा, और लास्ट में क्या एफ आ जाएगा। तो हमारी स्ट्रिंग रहेगी सी डी ए बी ई एफ, जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में जो है हम अपना चेक कर रहे होंगे इसकी वैल्यू रिवर्स की, अगर तो रिवर्स की वैल्यू ट्रू है तो हम अपनी स्ट्रिंग को एज इट इज भेज देंगे, अगर रिवर्स की वैल्यू फॉल्स है तो हमें एक और बार अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा,
क्योंकि अगर रिवर्स की वैल्यू फॉल्स है वो बता रहा होगा कि हम जो है अभी लास्ट में पढ़े थे कि हम लास्ट से ट्रेवर्स कर रहे थे, तो हमें अपनी एलिमेंट को अपनी स्ट्रिंग को दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा। बस बेसिक से इतना सा क्वेश्चन है। ये जो मैंने इंट्यूशन बताया उससे सी डी ए बी एफ आउटपुट आया और यही इसका जो है करेक्ट आउटपुट रहेगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो मैंने कैसे किया है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और जो है कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोड समझ लेते हैं। कोड में मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे बताया था रिवर्स ले लिया, उसको ट्रू लिख लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिवर्स लिया हुआ था, उसको ट्रू लिया था शुरू में, तो यहाँ पे भी ट्रू लिया हुआ। इंट आई जे ले लिया। इंट आई जे क्या रहेंगे हमारे शुरू में इंडेक्सेस रहेंगे, सॉरी शुरू के जो इंडेक्सेस थे बेसिकली वो रहेंगे। बेसिकली जो फर्स्ट में आई तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और शुरू में जे पॉइंट हमारे यहाँ कर रहा था लास्ट वाले पे बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं अपने मैप में जो है हम पुट कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स कैरेक्टर्स विद देयर फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, जैसे ए है, ए के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करती गेट और डिफॉल्ट फंक्शन से। गेट तब कब काम कर रहा होगा, अगर तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से पड़ी है तो गेट फंक्शन काम कर रहा होगा, अगर नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 पुट कर रहे होंगे और उसमें +1 कर देंगे। जैसे ए बी सी डी बी सी था, तो अगर सबसे पहले हम ए पे आ रहे हैं तो ए तो मैप में अगर अगर हमारा मैप है, मैप जो है हमारा नया है, मैप है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हमारा जो मैप है उसमें अभी कुछ नहीं पड़ा, हम ए पे आते हैं। तो मैप में अगर ए डॉट गेट करोगे, गेट में तो कुछ नहीं पड़ा, तो डिफॉल्ट के लिए हम 0 लिखे हैं, तो 0 + 1 होके 1 आ जाएगा कि वो ए जो है एक बार आ चुका है। ऐसे ही बी है, तो बी का भी अभी कहीं नहीं था, तो बी का गेट वाला फंक्शन ही चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा और डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी, 0 + 1 होके 1 आ जाएगी। सी ऐसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी हम डालते रहेंगे अपने मैप में और सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे मैप में डाल देगी और कुछ ऐसा चार्ट सा बन जाएगा लॉजिकली बैकग्राउंड में। तो मैप में हमने इस वाले फॉर लूप में हमने मैप में वैल्यूज डाली। उसके बाद क्या किया हमने, आई को 0 इनिशियलाइज कर दिया और जे को एस डॉट लेंथ -1 बेसिकली कि आई जो है हमारा करंट फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा और जे जो है हमारा लास्ट पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, वाइल आई लेस देन जे, कि जब तक आई जो है हमारा जे से छोटा रहेगा तब तक हम वर्क कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। उसके बाद चेक करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर एक फर्स्ट ले लिया, क्लास ले लिया कि फर्स्ट क्या कंटेन कर रहा होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट क्या कर रहा होगा लास्ट कैरेक्टर। सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर हमारा रिवर्स जो ट्रू है, रिवर्स ट्रू क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे होंगे अभी इस साइड से, इस साइड से। अगर रिवर्स फॉल्स है तो हमें रिवर्स कर चुके हैं और हम यहाँ से ट्रैवर्स कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो रिवर्स यहाँ पे ट्रू है, तो हम चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा जो करंट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर देखो ए की फ्रीक्वेंसी जैसे हमने कोड अभी समझा था, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी 2 थी, तो 1 से ज़्यादा थी, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं और भी अकर कर रहा है। तो हमने क्या किया, उसकी उसकी जो है एक सेट ले लिया, सेट में क्या उसका इंडेक्स ऐड कर लिया, बेसिकली आई ऐड कर लिया और मैप में जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती -1 कर दी। ठीक है, जहाँ पे 2 थी अब उसको अपडेट करके 1 कर दिया मैप में और उसका इंडेक्स जो था वो सेट में ऐड कर लिया। बेसिकली सेट कौन सा था हमारा, लिस्ट और सेट, जिसको मैं ऊपर बता रहा था, जिसमें हमारा इंडेक्सेस पड़े रहेंगे 0 6 1। तो उसमें हमने वो ऐड कर दिया और रिवर्स को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। रिवर्स फॉल्स क्या बता रहा होगा कि हम अब जो है लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, कि हमें एक अकरिंग एलिमेंट मिल चुका है, अब हमें अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है और लास्ट से स्टार्ट करना है बेसिकली। तो अब हम जो है लास्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो अब आई प्लस प्लस कर देंगे कि आई जो था अभी हमारे यहाँ पे था, तो अब आई यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, आई यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, तो दोबारा इस लूप से बाहर आ जाएंगे, एल्स तो चलेगी क्योंकि नहीं इफ चल चुकी थी। तो वाइल के अंदर दोबारा जाते हैं कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई और जे की वैल्यू थी 8 थी, तो बेसिकली 1 जो है 8 से छोटी रहेगी। तो अब हम जे से स्टार्ट कर लेंगे ट्रैवर्सिंग और एफ पे चेक करेंगे, एफ की अकरेंस कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि अगर लास्ट की अकरेंस 1 से ज़्यादा है, तो बेसिकली अगर 1 से ज़्यादा है तो बट एफ की तो अकरेंस 1 से ज़्यादा नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली जे माइनस माइनस चल रहा होगा यहाँ पे और दोबारा जो है जे की वैल्यू अपडेट 8 से 7 हो जाएगी। आई की तो थी 1 और जे की 7 होगी, दोबारा एक कंडीशन ठीक है कि आई जो है जे से छोटा है। अब चेक दोबारा, रिवर्स तो हमारा फॉल्स है, रिवर्स तो ट्रू हुआ नहीं। फिर हम चेक करते हैं फिर हम इस वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे ई पे, ई की हम दोबारा फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे होंगे। ऐसे ऐसे से हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होगा और लास्ट में जो है हमारे सेट में जो है सारे इंडेक्सेस ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से इंडेक्सेस पे एलिमेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट अकरेंसेस आई है, जो रिपीट कर रहे थे और उनकी फर्स्ट अकरेंसेस के इंडेक्सेस हमारे सेट में ऐड होंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को आइटरेट कर लेंगे और चेक कर रहे होंगे जो सा इंडेक्स हमारे सेट में पड़ा है उसको आंसर में नहीं ऐड करेंगे और जो सा नहीं पड़ा उसको अपने आंसर में अपेंड कर देंगे। और लास्ट वाली कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई थी, अगर तो हमारा रिवर्स ट्रू है तो हम सिमिलरली अपनी आंसर स्ट्रिंग को ऐसे ही रिटर्न कर रहे होंगे। अगर तो हमारा रिवर्स फॉल्स है, फॉल्स हम क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि हम अभी लास्ट में ही थे, लास्ट मतलब रिवर्स नहीं हुई थी हमारी स्ट्रिंग। तो अब लास्ट में क्या है, हम आंसर रिवर्स करके उसको रिटर्न कर रहे होंगे। बेसिकली ये बेसिक से ये कॉन्सेप्ट था, आसान सा क्वेश्चन था। सो होपफुली आपको समझ में आया हो। थैंक यू। मैं सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। कैन नॉट फाइंड सिंबल, सॉरी। अब सबमिट हो जाएगा।
हाँ तो अब सबमिट हो गया कोड। बेसिकली वो जो पैरामीटराइज्ड वैल्यू थी वो कैपिटल एस थी, मैंने स्मॉल एस कंसीडर की हुई है पूरे कोड में, तो बस वही चेंज करना था। थैंक यू।